कभी कभी एक ही घर में दो बच्चे पलते हैं, एक ही रोटी खाते हैं, एक ही पिता की छाया में बड़े होते हैं, फिर भी उनकी आत्माएं अलग दिशाओं में चल पड़ती हैं। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसकी दुनिया उसकी दो बेटियां थीं और उन दो बेटियों की जिनमें से एक रोशनी बन गई और दूसरी उसी रोशनी से जलती रही। गांव के आखिरी सिरे पर एक कच्चा सा घर था। छत पर टीन की चादरें, दीवारों में जगह जगह दरारें और सामने एक पुराना नीम का पेड़ जिसकी छाया हर दोपहर आंगन में फैल जाती थी। उसी घर में रहता था रामनाथ, एक साधारण मजदूर जिसके पास न जमीन थी न ज्यादा पैसा, पर उसके पास था एक बड़ा दिल और उस दिल में बसती थीं उसकी दो बेटियां, अनन्या बड़ी बेटी, काव्या छोटी बेटी। रामनाथ की पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी, तभी से उसने माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाई। सुबह अंधेरे में उठकर खेतों में काम, शाम को थका शरीर, पर बेटियों के लिए मुस्कान कभी कम नहीं होती। अनन्या बचपन से ही अलग थी, शांत, गंभीर आंखें, दूसरों के दुख को जल्दी समझ लेने वाली। अगर पड़ोस की किसी बच्ची के पास खिलौना न हो तो अनन्या अपना खिलौना चुपचाप उसके हाथ में रख देती। वही काव्या बिल्कुल उलट थी, तेज दिमाग, सुंदर चेहरा और भीतर कहीं एक ऐसी बेचैनी जो उसे हमेशा आगे देखना चाहती थी। एक दिन आंगन में दोनों गुड़िया से खेल रही थीं। अनन्या ने अपनी गुड़िया पास की बच्ची को दे दी। काव्या ने तुरंत कहा, दीदी, ये आपकी गुड़िया थी, आपने दे क्यों दी? अनन्या मुस्कुराई। उसके पास नहीं थी, इसलिए। काव्या ने भौहे से कोड़ ली। उसने उस बच्ची से गुड़िया छीनी और अनन्या को दे दी। आपकी चीज है, आप ही रखो। अनन्या कुछ नहीं बोली। रामनना दूर से ये सब देख रहा था। उसने सोचा, बच्चे हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। पर काव्या के मन में उस दिन एक बीज पड़ चुका था। जो चीज मेरी या मेरी बहन की है, वो किसी और की क्यों हो? समय बीतता गया, दोनों स्कूल जाने लगी। अनन्या पढ़ाई में अच्छी थी, पर उससे ज्यादा उसके स्वभाव की चर्चा होती। टीचर उसे पसंद करते, बच्चे उस पर भरोसा करते। काव्या भी तेज थी, पर उसे हमेशा लगता मेरी मेहनत कम दिखती है और दीदी की अच्छाई ज्यादा। एक दिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरा आदर्श। अनन्या ने अपने पिता पर लिखा। उसने लिखा कि कैसे एक आदमी बिना शिकायत किए दो बेटियों को अकेले पाल रहा है। परिणाम आया, अनन्या को पहला पुरस्कार मिला। शाम को रामनाथ ने मिठाई लाकर कहा, मेरी बिटिया ने पूरे स्कूल में नाम रोशन कर दिया। अनन्या की आंखें चमक उठीं। काव्या चुपचाप बैठी रही। उस रात काव्या देर तक सो नहीं पाई। वो छत की तरफ देखते हुए सोचती रही, हर बार दीदी ही क्यों, मैं भी तो कुछ हूँ, पर सबकी नजर सिर्फ उसी पर क्यों जाती है? वही पहली बार उसके मन में वो पंक्ति जन्मी, अगर रोशनी किसी एक को मिले तो दूसरी को अंधेरे में ही रहना पड़ता है। रामनाथ दोनों बेटियों से बराबर प्यार करता था, पर अनन्या का स्वभाव उसे अधिक नर्म बना देता। वो हमेशा कहता, बेटी, इंसान की असली पहचान उसका दिल होता है। पापा, दिल अच्छा हो लेकिन दुनिया में नाम ना हो तो क्या फायदा? रामनाथ चौंक गया। उसने कहा, नाम से पहले सुकून जरूरी होता है बेटी। काव्या ने मन ही मन सोचा, सुकून से पेट नहीं भरता पापा, दुनिया तालियां नाम पर बजाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दोनों बहनों के रास्ते और साफ होते गए। अनन्या माँ जैसी बनती जा रही थी, घर का काम, पिता की चिंता और साथ में पढ़ाई। काव्या खुद को दुनिया में ऊपर देखना चाहती थी, सुंदर कपड़े, बड़ी बातें और हर जगह आगे निकलने की चाह। रिश्तेदार आते तो कहते, अनन्या कितनी समझदार है, रामनाथ तूने बहुत अच्छी परवरिश की है। काव्या वही खड़ी सुनती रहती। उसके भीतर कुछ कसता जाता। एक दिन उसने पिता से कहा, आप हमेशा दीदी की तारीफ करते हैं,
क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? रामनाथ ने प्यार से कहा। तू भी मेरी जान है बेटी। पर अनन्या दूसरों का ख्याल रखती है, इसलिए सब उसकी तारीफ करते हैं। यही वाक्य काव्या के दिल में जहर बन गया। उसे लगा, मतलब अगर मैं दिल से अच्छी नहीं हूँ तो कभी पसंद नहीं की जाऊंगी। उसने उसी दिन तय कर लिया, मैं दुनिया की नजर में खुद को इतना बड़ा बनाऊंगी कि किसी को दीदी याद ही ना रहे। दोनों कॉलेज पहुंची। शहर की दुनिया, नए सपने। अनन्या ने सामाजिक कार्य चुना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, महिला सहायता समूह में काम करना। काव्या ने फैशन, शोहरत और करियर का रास्ता चुना, मॉडलिंग, इवेंट्स, बड़े लोगों के बीच उठना बैठना। एक दिन रामनाथ बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने दवाइयों की लंबी लिस्ट थमा दी। पैसे कम थे। अनन्या ने बिना सोचे अपनी स्कॉलरशिप के पैसे दे दिए। अनन्या ने कहा, मेरे पास अभी जरूरी खर्च है पापा, बाद में देखेंगे। रामनाथ ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अनन्या ने बहन से कहा, कभी कभी अपनों के लिए अपने सपने रोकने पड़ते हैं। काव्या ने पलट कर कहा, और कभी कभी अपनों के लिए खुद को नहीं खोना चाहिए। दोनों सही थीं, पर उनके दिलों की दिशा अलग थी। समय आया शादी का। पहले अनन्या का रिश्ता आया। एक साधारण नौकरी वाला लड़का, पर संस्कार और सम्मान से भरा परिवार। रामनाथ ने अनन्या से पूछा, बेटी खुश है? अनन्या ने कहा, जहाँ अपनापन हो वही खुशी होती है पापा। शादी सादगी से हुई। अनन्या ने पिता के पैर छुए। जो कुछ हूँ आपके कारण हूँ। रामनाथ की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद काव्या का रिश्ता आया। बहुत अमीर घर, बड़ा नाम। शादी धूमधाम से हुई। काव्या के सारे फ्रेंड्स, गांव के लोग और उसके परिजनों ने खूब जमकर तारीफ की। काव्या को लगा, अब दुनिया देखेगी मैं कौन हूँ। अरे वाह, यहाँ किस बात पर अब दोनों को इतनी हंसी आ रही है, मुझे भी बताइए। अनन्या छोटे घर में रहती थी, पर वहाँ प्यार, इज्जत और अपनापन था। काव्या बड़े बंगले में, पर वहाँ रिश्ते खोखले थे। पति सिर्फ दिखावे और स्टेटस को देखता था। धीरे धीरे काव्या अकेली होती गई। एक दिन वो पिता से मिलने आई और पिता को देखते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, मैं हमेशा दीदी से जलती रही, पर कभी ये नहीं देखा कि उसके पास जो था वो मैंने खो दिया, सुकून। रामनाथ ने उसके हाथों को पकड़ा और कहा, बेटी, जलन आग की तरह होती है, दूसरे को जलाने से पहले खुद को राख कर देती है। काव्या बोली, दीदी ने कभी मुझे हराने की कोशिश नहीं की, फिर भी मैं खुद से हार गई। रामनाथ ने आसमान की ओर देखा। बेटियां दोनों मेरी थीं, पर रास्ते उनके अपने थे। एक ने दिल को बड़ा किया, दूसरी ने दुनिया को। पर जीत उसी की हुई जिसने दिल नहीं खोया। तो दोस्तों बताइए, आपको आज की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं, सीरीज वाली या इसी तरह की भावनात्मक कहानियाँ। आपकी पसंद के मुताबिक ही हम आगे की कहानियाँ लाते रहेंगे।